ये कहानी उस दौर की है जब सादगी ही सबसे बड़ी दौलत थी और रिश्ते ही इंसान की सबसे बड़ी कमाई हुआ करते थे। अरे पार्वती, मेरी लुंगी तो दे दो, मुझे अब खेत जाना है। अरे जी, पूरे दिन खेत में ही तो रहते हो। अब रात को तो थोड़ा आराम कर लिया करो, फिर इन बूढ़ी हड्डियों पर इतना जोर क्यों डालते हो? अरे पगली, मुझे जाना पड़ता है। मुझे नींद तभी आएगी जब फसल सुरक्षित होगी। मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन खेत की चिंता मुझे चैन से बैठने भी नहीं देती। इतना कहकर रामचरण खेत की ओर निकल पड़ा। खेत में पहुंचते ही रामचरण ने चारों ओर नजर दौड़ाई और बोला, वाह, क्या फसल है! किसान की सच्ची कमाई तो उसकी लहराती हुई फसल ही है। पास के खेत वाला कैलाश अभी भी खेत में था। वह अपना काम निपटाकर घर की ओर जा रहा था। तभी उसने सोचा, अरे चलो, आज रामचरण से मिलकर आता हूं। अरे रामचरण, क्या हाल है भाई? अकेले अकेले इस मिट्टी से बात कर रहे हो? कहीं पागल तो नहीं हो गए ना? कुछ ऐसा ही समझ लो भाई। कैलाश, पागल ही हो गया हूं इस मिट्टी के प्यार में। ये मिट्टी है ही ऐसी, जो एक बार इससे जुड़ जाए उसका दिल फिर इससे दूर नहीं हो पाता। बात तो सही है भाई। किसान और उसकी मिट्टी का रिश्ता ही कुछ अलग होता है। पर भाई रामचरण, पूरी जिंदगी तुमने इस खेत की रात रात भर रखवाली की है। अब थोड़ा आराम भी कर लिया करो, ताकि इन बूढ़ी हड्डियों को भी थोड़ा सुकून मिल सके। अरे कैलाश, सुकून तो तभी मिलेगा जब खेत की फसल सुरक्षित होगी। तुम रखवाली करो, चलो मैं अब घर की ओर निकलता हूं। कैलाश मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर की ओर चला गया। रामचरण हाथ में लालटेन लिए खेत की रखवाली करने लगा। रात रामचरण इसी तरह खेत की रखवाली करता रहा। पूरी रात बीत गई, लेकिन रामचरण सोया नहीं। पूरी रात रखवाली करने के बाद रामचरण की आंखों में हल्की सी थकान थी, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान थी। तभी पार्वती चाय लेकर खेत की ओर आ रही थी। सुनिए जी, लो अब मैं आ गई। अब चाय पी लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। पूरी रात रखवाली की है आपने। इसके बाद रघु अपनी भेड़ें चरा रहा था। वह अक्सर सुनता था कि रामचरण चाचा अपनी फसल और खेत की दिन रात रखवाली करते हैं। यह बात उसके मन में बैठ गई थी, इसलिए वह खेत में उन लोगों के पास जा पहुंचा। अरे रामचरण चाचा, कैसी चल रही है रखवाली? सब ठीक है? क्या बेटा रघु, अब तू ही समझा अपने चाचा को। मैं कब से समझा रही हूँ कि थोड़ा आराम कर लो। अरे चाची, आप नहीं समझोगे। ये अंधी मोहब्बत है रामचरण चाचा की इस मिट्टी से, जैसे मुझे अपने भेड़ों से है। चलो कोई बात नहीं, मैं 1-2 घंटे घर पर आराम कर लेता हूँ। चलो बेटा रघु, तुम जरा इस तरफ ध्यान रखना। इतना कहकर रामचरण और पार्वती घर की ओर निकल गए। रात होते ही रामचरण फिर से खेत की ओर जाने की तैयारी करने लगा। तभी दौड़ता दौड़ता वहां उसका बेटा राजा आया और बोला, अरे बाबा, आज आप खेत मत जाओ। मैंने चौराहे पर अभी अभी सुना है कि सुनाना के ऊपर वाले खेतों से करीब 15 भेड़िए आ रहे हैं। उन्होंने बिरजू चाचा, रमेश चाचा और 2-3 किसानों को घायल कर दिया है। भेड़िए? हम तो वो जरूर जंगली सुअरों का पीछा कर रहे होंगे, लेकिन आज मुझे खेत पर जाना ही होगा बेटा। वहां की फसल को अकेला नहीं छोड़ सकता। अरे आप समझते क्यों नहीं? वो भेड़िए आपको भी घायल कर सकते हैं। समझिए, आज की रात आप खेत पर मत जाइए जी। अरे पार्वती, वो भेड़िए जरूर जंगली सुअरों का पीछा कर रहे होंगे, और अगर जंगली सुअर खेत में घुस गए तो पूरी फसल नष्ट कर देंगे। इसीलिए मुझे आज तो जाना ही होगा। रामचरण किसी की भी बात न मानते हुए हाथ में लालटेन लेकर खेत की ओर निकल गया। खेत में पहुंचते ही रामचरण ने चारों ओर नजर दौड़ाई। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था।
उतने में ही पीछे से रघु वहां आ गया और बोला, रामचरण चाचा, आज मैं भी आपके साथ रखवाली करूंगा। अरे बेटा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किस बात का डर है बेटा। दोनों ने पूरी रात खेत की रखवाली की और सुबह होते ही घर की ओर चल दिए। थोड़ी देर बाद रामचरण घर पहुंचा। आ गए। मैंने रात भर आपकी चिंता की। आखिर इतनी रात को खेत पर जाने की क्या जरूरत थी? क्या करता पार्वती, खेत को अकेला कैसे छोड़ देता। इन जंगली जानवरों ने आसपास के खेतों में काफी नुकसान कर दिया है। लेकिन अपनी जान को खतरे में डालकर खेत की रखवाली करना भी तो ठीक नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ, अब चुपचाप घर पर आराम करो। आज खेत पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। रामचरण ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चारपाई पर जाकर लेट गया। दोपहर होते होते रामचरण की नींद खुल गई। उसने बाहर देखा तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थीं। लेकिन तभी बाहर से एक किसान घबराया हुआ दौड़ता दौड़ता रामचरण के घर आया। रामचरण चाचा, जल्दी चलो, आपके खेत की तरफ बहुत सारा पानी जा रहा है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। यह सुनते ही रामचरण के चेहरे की चिंता साफ दिखाई देने लगी। पार्वती ने घबराकर कहा, लेकिन आपने अभी अभी तो आराम करने की बात कही थी। क्या करूं पार्वती, अगर अभी नहीं गया तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। रामचरण तुरंत खेत की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बारिश का पानी तेजी से खेत में घुस रहा था। रामचरण ने गांव के कुछ किसानों को बुलाया और सब मिलकर पानी निकालने के लिए नाली बनाने लगे। काफी देर की मेहनत के बाद पानी का रास्ता बदल गया और खेत की फसल बच गई। रामचरण ने अपनी हरी भरी फसल को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ महीनों बाद वही फसल पककर तैयार हो गई। रामचरण ने फसल बेचकर अच्छी कमाई की और घर में सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, आपकी मेहनत आखिर रंग ले ही आई। रामचरण ने खेत की ओर देखते हुए कहा, मेहनत और हिम्मत साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हार जाती है। और इस तरह रामचरण का खेत हर मुसीबत से बच गया और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान हिम्मत, मेहनत और अपनों के साथ मिलकर उसका सामना करे तो हर मुश्किल को हराया जा सकता है।